हेलो स्टूडेंट्स, ईपीसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम लोग हर दिन एक महीने का इम्पोर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग जनवरी का इम्पोर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे, उसका डिटेल देखेंगे कि क्यों ये डे रखा गया है, इस डे का महत्व क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर है। और अगले अगले 11 डेज मतलब दिसंबर, इम्पोर्टेंट डेट दिसंबर तक का हम लोग पढ़ेंगे। हर दिन एक एक मंथ का उठाएंगे। ओके, सो आप ये प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में। हर एक वीडियो आपको ऐड कर दूंगा। ओके, ज़रूर देखिएगा। ये लेक्चर 1 है। ओके, सो आज का ये जनवरी का पहला डे देखते हैं। पहला डेट है फोर्थ जनवरी। 4 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बेराइल डे। वर्ल्ड बेराइल डे क्यों मनाते हैं हम लोग? ये टू कॉमेमोरेट का मतलब क्या होता है? टू शो रेस्पेक्ट, किसी चीज़ को याद करके रेस्पेक्ट जाहिर करना, उसको हम लोग कहते हैं कॉमेमोरेट। तो टू कॉमेमोरेट द बर्थडे ऑफ लुइस बराइल, who credited the Braille language, which helps the blind people to read as well as write। तो एक लुइस ब्राइल थे, वो उन्होंने क्या किया, ब्लाइंड पीपल पढ़ सके और लिख सके, उसके लिए ब्राइल लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। तो इसीलिए हम लोग इस 4 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड ब्राइल डे मनाते हैं। ओके, अब हम लोग 9 जनवरी को, नेक्स्ट क्या है? 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। एनआरआई डे क्यों मनाते हैं हम लोग? तो ये कब से हम लोग मना रहे हैं? 2003 से हम लोग एनआरआई डे मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं ये? इट वॉज चूजन टू कॉमेमोरेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। किस दिन? 9 जनवरी। इसीलिए हम लोग इसको हम लोग एनआरआई डे बना जैसे सेलिब्रेट करते हैं। कब से? 2003 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, अब हम 10 जनवरी को हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाते हैं हम लोग? तो द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था नागपुर में। तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 10th जनवरी 2006 से हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे मना रहे हैं। ओके, क्यों मना रहे हैं? तो ये जो पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर में, ये किस दिन हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था। तो इसी वजह से हम लोग 2006 से हम लोग 10 जनवरी को हम लोग हर साल वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। ओके, 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे क्यों मनाते हैं हम लोग? तो टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ग्रेट स्वामी विवेकानंद। सिंस 1985 द इवेंट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। हर रोज़ 1985 से लेकर अभी तक हम लोग ये 12 जनवरी नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? ये बर्थडे है ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है। तो इसीलिए हम लोग नेशनल यूथ डे उस दिन मनाते हैं। ओके, कब से बना रहे हैं ये? सिंस 1985 से ये हम लोग बना रहे हैं। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे हम लोग मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं हम लोग? ऑन 15 जनवरी 1949 मिस्टर कॉन्डेडेरा एम चरीपा was the first commander in chief of इंडियन आर्मी। तो ये जो है, ये फर्स्ट हम लोग का इंडियन आर्मी में कमांडर इन चीफ बने थे। तो इनकी यादाश्त में टू शो रेस्पेक्ट,
इनको रेस्पेक्ट शो करने के लिए हम लोग 15 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। ओके, इस पूरे अभी आगे भी है, इस पूरे का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का। ओके, नो नीड टू वरी, स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है इसका। ओके, अगर आपको चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए। ओके, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे क्या है? 18 जनवरी। 18 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे क्यों मनाते हैं हम लोग? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो हम लोग इसीलिए ये इवेंट को याद करते हुए 1995 से नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हम लोग मना रहे हैं 18 जनवरी को। इसका मेन मकसद क्या था? टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम इंडिया कम्प्लीटली। तो इसे प्रणब मुखर्जी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए थे। ओके, तो ये याद रखिएगा। ये पूरा डेट्स जितना मैं बता रहा हूँ ये पूरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आप जहाँ अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी डिफेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेलवेज़ का तैयारी कर रहे हैं तो जनरल नॉलेज में ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, अब 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल गर्ल डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। ओके, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? द डे 24th मार्क्स द डे इन 1966 when इंदिरा गांधी became the first woman प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी 1966 में पहला इंडियन वुमेन बनी थी प्रधानमंत्री। तो इन्हीं को याद करते हुए 2009 से हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं। किस तारीख को? 24 जनवरी को मनाते हैं। ओके, अब 25 जनवरी को हम लोग दो चीज़ मनाते हैं। क्या क्या? नेशनल टूरिज़्म डे। ये इसका मकसद क्या है? टू अवेयरनेस इस्टेब्लिश करने के लिए कि इम्पोर्टेंस क्या है टूरिज़्म का हम लोग के कंट्री के इकोनॉमी में। कंट्री के इकोनॉमी में टूरिज़्म का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कितने जॉब्स आ रहे हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री का तो धज्जियाँ उड़ चुका है, कितने जॉब्स चले गए हैं और अभी भी जाने वाले हैं। ओके, सो ये इसके वजह से जॉब्स पर ही असर नहीं पड़ेगा, इकोनॉमी हम लोग की इंडियन इकोनॉमी पर भी ज़रूर असर पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी। आप देखिएगा रिजल्ट आएगा उसका थोड़े ही दिन बाद आएगा, आप देखिएगा। ओके, तो नेशनल टूरिज़्म डे हम लोग इसलिए बनाते हैं 25 जनवरी को कि हम लोग एक अवेयरनेस रहे, हम लोग आदमी को जानकारी रहे कि कितना इम्पोर्टेंस है टूरिज़्म, कंट्री के इकोनॉमी में कितना इम्पोर्टेंस देता है। तो उसके लिए हम लोग नेशनल टूरिज़्म डे मनाते हैं 25 जनवरी को। अब हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को भी। ओके, तो इसका मकसद क्या है? तो नेशनल वोटर्स डे was decided to celebrate from January 25, 2011 to mark इलेक्शन कमिश्नर्स फाउंडेशन डे। तो 24 जनवरी को इसलिए मनाते हैं, 2011 से हम लोग ये मनाते आ रहे हैं नेशनल वोटर्स डे। ओके, ये क्यों मनाते आ रहे हैं? तो इलेक्शन कमिश्नर फाउंडेशन डे है, तो उसको मार्क करने के लिए, उसको याद करने के लिए हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं 25 जनवरी को। ओके, ये याद रखिएगा। अब 26 जनवरी को भी हम लोग दो चीज़ मनाते हैं। एक तो हुआ रिपब्लिक डे, इंडियन रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं भाई? तो the Constitution of the India came into effect on January 26, 1950. Okay, replacing the Government of India Act 1935. ओके, 1935 को तो ब्रिटिश
ब्रिटिश रूल का जो एक्ट था पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का में, तो उसको रिप्लेस करते हुए हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किए थे। इसी के वजह से हम लोग 26 जनवरी को हम लोग इंडियन रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, ये याद रखिएगा आप। तो 26 January was chosen as a Republic Day because it was on this day in 1930 when the Declaration of the Indian Independence was proclaimed by the Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार 1930 में डिक्लेयर किया था क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसी के वजह से भी 26 जनवरी रखा गया, इंडियन रिपब्लिक डे रखा गया। ओके, और 26 जनवरी को हम लोग और एक चीज़ मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाते हैं। इंटरनेशनल कस्टम्स डे क्यों मनाते हैं भाई? तो टू कॉमोमरेट मतलब रेस्पेक्ट, याद है ना? टू रेस्पेक्ट, कोई भी चीज़ को याद करके रेस्पेक्ट करना या टू शो रेस्पेक्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमोमरेट। टू कॉमोमरेट द डे इन 1953 when the inaugural session of Custom Corporation Council (CC) was held in ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो सीसी कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल का एक सेशन 1953 में हुआ था। कहाँ? बेल्जियम में हुआ था। तो इसी के वजह से हम लोग इसका सीसी का कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल का नाम जो है 1994 में हम लोग इसको रीनेम कर दिए थे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO से हम लोग रिप्लेस कर दिए थे। ओके, तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को हम लोग इंडियन इंटरनेशनल कस्टम डे मनाते हैं टू रिमेंबर द सेशन ऑफ फर्स्ट इनॉर्गल to remember the session of the Custom Corporation Council which was held in where? Brussels by Belgium. ओके, तो इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी। ओके, याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब डेट्स। और नेक्स्ट है लास्ट 2, ये है आपका 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? मार्टायर्स डे। मार्टायर्स डे क्यों मनाते हैं भाई? तो द मार्टायर्स डे was also known as सर्वोदया डे। तो ये क्यों मनाते हैं? द डेट वाज चूजन एज ए मार्क्स द एसोसिएशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी इन 1948। तो 1948 में हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का एसोसिएशन हुआ था। तो इसीलिए हम लोग 30 जनवरी को मार्टायर्स डे मनाते हैं। ओके, और ये वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग लास्ट संडे, जनवरी के लास्ट संडे को हम लोग वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? तो दिस डे वाज चूजन इन commemoration of the death of the Gandhi, the leader of the India, who understood the importance of leprosy। तो ये गांधी जी को याद करते हुए, जो गांधी जी ऐसे लीडर जो थे, जो अंडरस्टूड, जो हम लोग जो समझे थे लेप्रोसी को, तो उनको याद करते हुए हम लोग लास्ट संडे जो है ऑफ जनवरी वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाते हैं। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स था ऑफ जनवरी। ऑब्वियसली कल में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे फरवरी का। ये 12 दिन तक चलेगा, पूरा दिसंबर का हम लोग पढ़ेंगे। इन 12 days विल बी कंप्लीटिंग द होल ईयर इम्पॉर्टेंट डेज। ओके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग कतई लाइट में नहीं लीजिएगा कि हाँ है ये वो नहीं।
ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर ही देखा जाता है, ये सब डेज़ के रिलेटेड। ओके, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। इसका मैं PDF डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।